10 अगस्त रविवार की एक अलसाई हुई सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बंगले अर्थात एक औरंगजेब रोड पर काफी हलचल शुरू हो गई है। सरदार पटेल वैसे भी सुबह जल्दी सोकर उठते हैं, उनका दिन जल्दी प्रारंभ होता है। बंगले में रहने वाले सभी लोगों को इसकी आदत हो गई है। इसीलिए जब सुबह सवेरे जोधपुर के महाराज की आलीशान चमकदार गाढ़ी पोर्च में आकर खड़ेही ही हुई, तब वहां के कर्मचारियों के लिए यह एक साधारण सी बात थी। जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत, जिसका इतिहास बहुत पीछे यानी सन 1250 तक जाता है। 25 लाख जनसंख्या वाली यह विशाल रियासत 36,000 स्क्वायर मील में फैली हुई है। पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत को पाकिस्तान में विलीन कराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। के मेनन ने यह सारी जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। इसीलिए सरदार जी ने जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह को अपने घर आमंत्रित किया हुआ है। सरदार पटेल हनुमंत सिंह को साथ लेकर अपने विशाल और शानदार दीवान खाने में आए। आरंभिक औपचारिक बातचीत के बाद सरदार पटेल सीधे मूल विषय पर आ गए। मैंने सुना है कि लॉर्ड माउंटबेटन से आपकी भेंट हुई थी, क्या चर्चा हुई? हनुमंत सिंह जी सरदार साहब, भेंट तो हुई लेकिन कोई खास चर्चा नहीं हुई है। सरदार पटेल, परंतु मैंने तो सुना है कि आपकी भेंट जिन्ना से भी हुई है और आपने यह निर्णय लिया है कि आपकी रियासत स्वतंत्र रहेगी। हनुमंत सिंह झेंपते हुए, हाँ, आपने एकदम सही सुना है। सरदार पटेल, यदि आपको स्वतंत्र रहना है तो रह सकते हैं, परंतु आपके इस निर्णय के बाद यदि जोधपुर रियासत में कोई विद्रोह हुआ तो भारत सरकार से आप किसी सहायता की उम्मीद न रखें। हनुमंत सिंह, परंतु जिन्ना साहब ने हमें बहुत सी सुविधाएं और आश्वासन दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे जोधपुर को कराची से रेल मार्ग द्वारा जोड़ देंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी रियासत का व्यापार ठप्प पड़ जाएगा। सरदार पटेल, हम आपके जोधपुर को कच्छ से जोड़ देंगे, आपकी रियासत के व्यापार पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हनुमंत जी, एक बात और है कि आपके पिताजी यानी उमेश सिंह जी मेरे अच्छे मित्रों में से एक थे। उन्होंने मुझे आपकी देखभाल का जिम्मा सौंपा हुआ है। यदि आप सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आपको अनुशासन में लाने के लिए मुझे आपके पिता की भूमिका निभानी पड़ेगी। हनुमंत सिंह, सरदार पटेल साहब, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कल ही जोधपुर जाकर भारत देश के साथ विलीनीकरण के करार पर अपने हस्ताक्षर करता हूं।